पढ़ाई वो तो हमारे हाथ में। और अब मैंने परसों एक समरी साइन कर दी थी कि रेट जो पहले 1 जनवरी 2025 से लागू हो रहा था, ये एडिशनल जो 45 जो एक्स्ट्रा या ट्रिपल टैक्स, उसका डेट 1 जनवरी से खत्म कर दी। अब वो हम डिसाइड करेंगे कब से लागू होगा नया टैक्स रेट, वापस वही 15% टैक्स। तो ये तीसरा इंसेंटिव फार्मर्स को दिया है कि उन्हें जो टैक्स भरना है। और उसके साथ साथ बिकॉज लेट हो गए हम, आज 22 अक्टूबर है, तो हम फर्दर टाइम भी एक्सटेंड कर रहे हैं 15 नवंबर तक टैक्स पेमेंट का, ताकि लोगों को टाइम मिल जाए। और टैक्स रेट जो पहले था यानी हाईएस्ट स्लैब 15%, वही टैक्स स्लैब 1 जनवरी से लेके 30 जून तक को जो अपने टैक्स इस साल का टैक्स जो भरना है वही रेट देना पड़ेगा। तो जो मैं कह रहा था कि आपके तवज्जुद से खुशखबरी दी जाए सिंध के किसानों को, सिंध के लोगों को, इसलिए कि ये सिंध के लोगों का फायदा है। ये आप ये समझे कि आपको याद होगा कि 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, आसिफ अली जरदारी साहब अभी प्रेसिडेंट बने भी नहीं थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने गंदम की सपोर्ट प्राइस में 900 रुपए थी, उससे मुझे याद नहीं 1600 किया था, मुझे काफ़ी इंक्रीज किया था। और अगले 6 साल 2014 तक हमने गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी। फिर वो प्राइस स्टैग्नेंट हो गई और 15 में गंदम इंपोर्ट की, फिर वही मसले आते हैं, गलत टाइम पे इंपोर्ट की, एक्स्ट्रा हो गई, जैसे इस साल भी हुआ था। आपने कीमत नहीं दी गंदम इंपोर्ट की, एक तो वो क्वालिटी की गंदम नहीं आती, तो ये लोगों का फायदा होता है। किसान आपके मुल्क की ग़िज़ा खुराक का जिम्मेदार है, वो मेहनत मशक्कत करके वो अनाज पैदा करता है जो पूरा मुल्क खाता है, तो उनको इंसेंटिवाइज करना जरूरी है। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, मैंने शुरुआत में बात की थी ताकि उसका पूरा इफेक्ट आए, कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने जल्दी में बुलाई, उसका मकसद यही था कि मैं आपके तवज्जुद से इस सूबे के लोगों को खुशखबरी दूं, इस सूबे के किसानों को खुशखबरी दूं। हमने जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तजावीज़ थी जो उन्होंने वफाकी हुकूमत को दी थी, उन पे अमल दरामद कर लिया है। और उसके 3 मैंने बताए। पहली सबसे बात कि हम गंदम प्रोक्योर भी करेंगे 8 लाख से 12 लाख टन के दरमियान, कोई नंबर जो हम फाइनल करेंगे सेट हुकूमत करेगी। और उसके साथ साथ 3500 रुपये मन, जो पिछले साल 2200-2300 से ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 3500 रुपये मन इंश्योर करेंगे कि मिनिमम प्राइस हो। हमारी प्रोक्योरमेंट इसी रेट पे होगी। उसके अलावा हम फार्मर्स के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके तहत उनको 1 बोरी डीएपी की और 2 बोरी यूरिया फी एकड़, टोटल 4,11,408 फार्मर इससे मुस्तफीद होंगे और 22,62,786 एकड़ ज़मीन आबादी इससे मुस्तफीद होगी। ये टोटल 55.89 बिलियन का पैकेज है जो हुकूमत सिंध फार्मर्स और फार्मर्स की वजह से फिर पूरे सूबे के लोगों को दे रही है, इसलिए कि ये गजा जैसे मैंने कहा गंदम सब आते हैं, ये वीट ग्रोअर्स के लिए है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इस साल जो पिछले साल गुजरा है, यानी 30 जून 2025 तक जो भी आपकी इनकम एग्रीकल्चर से होगी उस पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पुराने रेट से ही लगेगा, जिसकी हाईएस्ट सीलिंग 15% थी, 5% से शुरू होता था, 15% तक हाईएस्ट सीलिंग 15% होगी। और इन सब के सिलसिले में मैं शुक्रगुजार हूँ, जैसे मैंने कहा
वफाकी हुकूमत से हम बात करते रहे, वफाक के वजीर भी इधर आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई मीटिंग्स इस पे ली, और चेयरमैन साहब की टोटल मेरे ख्याल है नहीं तो 6 से 8 मीटिंग्स चेयरमैन साहब ने पर्सनली खुद की हैं इस पे, इस मामले पे, जिसकी वजह से ये कामयाबी हमें मिली है। तो मैं ये मुबारकबाद सबको देना चाहता हूँ। सही, आप डायरेक्ट कर लें। पैदा होने का इम्कान है। दूसरा ये कि जो पहले से 1 करोड़ से ज़्यादा गंदम की बोरियां इस वक्त आपके गोदामों में, क्या इस गंदम की खरीदारी से पहले ये सारी गंदम गोदामों से निकाली जाएगी? अच्छा, बिल्कुल, मैं दोनों जवाब देता हूँ। देखिए, हमारा मकसद ये, जैसे मैंने बताया था कि हमारा इस वक्त तक सबसे बड़ा क्रॉप 2024-25 का हुआ था। नंबर्स मैंने 4.5 मिलियन नहीं थे, 4.2 मिलियन समथिंग टन थे। हम चाह रहे हैं कम, और उस साल 3.5 मिलियन एकड़ आबाद हुआ था हमारी। तो हम टारगेट मिनिमम वही रख रहे हैं कि इतनी आबादी हो और हम कम से कम 42 लाख टन गंदम पैदा करें इस सूबे में, कम से कम। इसे इंशाल्लाह ताला एक्सीड करेंगे, कोशिश ही होगी। जैसे मैंने बताया कि इस वक्त जो गंदम अवेलेबल है हमारे पास, तकरीबन 12,65,000 टन गंदम हमारे पास अपने स्टॉक्स में मौजूद है। प्राइवेट स्टॉक्स जो फ्लावर मिल्स और ट्रेडर्स के पास हैं वो तकरीबन 3,65,000 टन है। होम बेस्ड स्टोरेज जमींदारों के पास, हारियों के पास, वो अपनी गंदम रखते हैं। लोग ख़ासतौर पे रूरल एरिया में ये होता है कि वो गंदम रखी जाती है, वो 4 लाख टन है। टोटल तकरीबन 20 लाख टन गंदम मौजूद है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 4 लाख टन पर मंथ हमारी कंजम्पशन है। तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में नया क्रॉप आ जाएगा। तो ये 5 महीने में हमें उम्मीद है कि हम ये सारी गंदम अपनी सेल कर देंगे। हमने उसके लिए पॉलिसी भी दे दी है। हम 9,500 रुपये पर बैग पे गंदम रिलीज कर रहे हैं और पॉलिसी उसकी दे दी गई है। काजी आसिफ साहब। लेकिन सर ये भी है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो बीज को, जो गंदम का बीज है उस पर पाबंदी आया है। अब मसला ये है कि शॉर्ट एग्रीकल्चर रिसर्च का जो भारत है, मैं सवाल आपका समझ गया हूँ। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये मेरे भी नॉलेज में आई और मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा है कि वो पंजाब हुकूमत से बात कर रहे हैं। हमारे आइन में आर्टिकल 151 है जिसके तहत आप इंटर प्रोविंशियल कॉमर्स बंद नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर है तो वो गैर आइनी होगा। अगर वो किसी और तरीके से इसको रोक रहे हैं तो वो भी गलत होगा। और हम पंजाब गवर्नमेंट से, मुझे ये मैंने मीडिया में रिपोर्ट सुनी है और कुछ शिकायत आई भी है मुझे, और मैंने इस पे ऑलरेडी कहा है चीफ सेक्रेटरी से बात करें। डेंगू का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें मैं बड़ी डिटेल में बाद में मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से कहूँगी बात कर लें। इश्यूज जो हैं उनको इंशाल्लाह वो एड्रेस कर देंगे। दो चांडे साहब। आप अभी भी छोटे हैं। मैं रिक्वेस्ट में सब छोटे मुख्तसर से सवाल करें। मतलब अपनी छोटे बातों से ना शुरू करें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके लिए पूरी एक्सरसाइज हमने की है। हमने एग्रीकल्चर के सारे अफसरों की लिस्ट बना के उनकी तैनाती कर दी है जो डीलर्स के पास होंगे। फिर उन्हीं तालकों में हमने उन ऑफिसर्स को प्लस रेवेन्यू ऑफिसर्स को साथ मिलाया है जो कि वेरीफाई करेंगे जाके कि ज़मीन आबाद की है कि नहीं की है। कोई भी ट्रांसफ़र कैश के बेसिस पे नहीं होगा, वो उनके CNIC नंबर उस पर जाके वो कैश, मतलब कैश कोई नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो ये सारे चेक्स लगाए हैं
और इसकी जो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको इन्फोर्स किया जाए, उसका मैकेनिज्म बनाए। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है या कोई ऐसी शिकायत आती है, उसको प्लीज हाईलाइट करें। मैं आपको पता है ना, हम अब तो सिंध में रहने का एक फायदा, वैसे तो बहुत खुशी होती है, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग लिविंग हियर, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आप लोग बहुत सारे ज्यादा एक्टिव हैं, बाकी सूबों में इतने एक्टिव नहीं होते लोग, तो हमें सही गलत सब खबर आ जाती है, और उसमें फिर हमें सोच देखना होता है कि सही कौन सी है गलत कौन सी है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर उस सही खबर पे अभी तक हमारी कोशिश रही है कि हम उसको एक्शन लें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आप करते रहे, सही गलत खबरें जरूर देते रहे। जिसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की, उसमें उन्होंने जो 2-3 चीज़ें रखी हैं कि आप उनसे मुतफिक हैं, क्योंकि आपकी जो गंदम की ज़रूरत है वो 48 लाख टन है और आपकी पैदावार 38 से 40 लाख टन तक है, आप मुश्किल से कर देते। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा भी आगे सिंध से गंदम खरीद करे, बलूचिस्तान भी से करे, और दूसरी जो गंदम की नकलो हमल है उस पर भी कोई पाबंदी ना हो, आप गोदाम दें, प्राइवेट सेक्टर उसमें गंदम रखे और वो बेचे अपनी मर्जी। नहीं, ये इसमें थोड़ी सी जो दुरुस्ती में, नंबर 1 यस, इसलिए कि डिफिशिएंट हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, हम भी हैं डिफिशिएंट वैसे तो वो जाके दूसरे सूबों से, और बड़े प्रोड्यूसर्स सिंध और पंजाब हैं, तो वो खरीद सकते हैं, ये अच्छी बात है। इससे मार्केट में मेरे ख्याल है स्टेबिलिटी आएगी। एक तरफ तो हम कहते हैं ना कि मेरे लॉन्ग रन में हमारे फायदे में जाएगी। गंदम की नकल अमल पर पाबंदी लगाई नहीं जा सकती, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल 151 जो आइन का है उसके तहत लगाई नहीं जा सकती। हम जरूर चेक्स रखते हैं फूड सिक्योरिटी को रखने के लिए, वो सारे सूबे रखते हैं, वो हम अपने रखेंगे। नंबर 2, नंबर 3, उस पॉलिसी में अगर आप देखें तो दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं कि हुकूमत खुद प्रोक्योर कर सकती है या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रोक्योर कर सकती है। हम खुद प्रोक्योर करेंगे, हमारा फूड डिपार्टमेंट है जो प्रोक्योर करता है, मिनिस्टर साहब बैठे हैं। कुछ सूबों ने शायद वो सिस्टम ही खत्म कर दिया था प्रोक्योरमेंट का ना, इसलिए कि हमने वो खत्म नहीं किया अभी, और इसलिए अगर आप देखेंगे उस पॉलिसी में ये है कि वो खुद या थ्रू प्राइवेट सेक्टर, दोनों ऑप्शन से है, और हमारी अपने ऑप्शन क्लियर है कि हमने कैसे करना है। गोइंग फॉरवर्ड, मैं ये बात भी इधर कह दूं, हमने इस पर बड़ी सोच विचार की है। इस साल तो हमने प्रोक्योरमेंट की भी इजाजत मिल गई, एक मिनिमम प्राइस, लेकिन ये IMF आपको पता है, ये जब तक हम इसे छुटकारा नहीं देते वो फिर कोई ना कोई ऐसी कंडीशन डाल देगा। तो हमने एक प्रोग्राम व्हीट एक्सचेंज सेटअप करने, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, उस तरीके से व्हीट एक्सचेंज सेटअप करने का भी पूरा एक प्लान बनाया हुआ है, जो आगे जाके इस वक्त हम नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने गलती क्या की, वफाक ने ये मानी है बात कि एक फुली रेगुलेटेड जगह से हमने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो फिर हम वो एक जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है कि व्हीट एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज सेटअप करेंगे, जिसके अंदर हम फ्लोर, और ऐसा भी ना हो कि फार्मर्स शॉर्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा कीमत चार्ज करें या फार्मर्स को अपने सही कीमत ना मिले, तो एक बैंड सेटअप करेंगे और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन अगर उस बैंड से बाहर निकलती है तो व्हीट की सेल और प्राइस को फ्रीज करना या इंटरवीन करना, वो सब मौजूद है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। काजी साहब, नहीं हो गया, ये उन्होंने मान ली बात जी, मान ली बात। मैंने बताया ना, पिछला जो टैक्स था ना,
हम बढ़ा नहीं रहे। एक मिनट, अच्छा, आपका दूसरा, मैं एक सेकंड जवाब दे दूं। उसको देंगे ना। हाँ, अमित सुमो साहब, एक सेकंड यार, मैं जवाब तो दे दूं ना यार। मंजूर भाई देखिए, मैंने भी ये मीडिया पे देखा है, दिस इज इंटायरली कॉन्ट्ररी। इसलिए मैं खुद मौजूद नहीं था, मैंने राणा तनवीर साहब की बात सुनी नहीं, ना नुमाइंदे को जो उन्होंने कहा वो मैंने नहीं सुनी, लेकिन राणा तनवीर साहब खुद तशरीफ लाए थे। मिनिस्टर साहब मेरे साथ थे मेरी ऑफिस में, हमने 1 घंटे मीटिंग भी और खाना भी साथ खाया, और उन्होंने जितनी तारीफ सिंध की पॉलिसीज की थी, आप थे नहीं थे उसमें मीटिंग में, मिनिस्टर साहब थे, वो मैंने जो मैं अपने कानों से सुना है वो बता रहा हूं सिर्फ, कि हमने जो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखें, हम जो इंसिस्ट कर रहे थे कि प्रोक्योरमेंट आप जरूर करें, हमने जो पिछले साल नहीं कर सके लेकिन उससे पिछले साल प्रोक्योरमेंट की थी, जो हमने प्रोग्राम हम तो बताया उस वक्त अभी इनिशियल स्टेजेस में था कि हम सपोर्ट करें फार्मर्स को, तो मैंने जो अपने कानों से राणा तनवीर साहब की सिंध हुकूमत की एग्रीकल्चरल पॉलिसी की तारीफ करते सुना, मैं तो वही बता सकता हूं। उस मीटिंग में मैं मौजूद नहीं था, होता तो फिर मैं, अगर उन्होंने ऐसी, मुझे नहीं पता ना कि क्या कहा है, होता तो उन्हें याद जरूर दिला देता। अमित साहब यार ये गलत तरीका, ये गलत नहीं, मैंने नहीं, मिनिस्टर साहब कर रहे हैं ना जी, हमें नाराज नहीं हो रहे यार सब। सर, गंदम ये मामला जो भी है, ठीक है, इस वक्त चावल की फसल जो है उसको रेट भी बहुत शहरों को लगाया हो गया, तो एक तो उस पर भी फौरी नोटिस देने की जरूरत है। दूसरा, प्रोक्यूरमेंट का जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें सर पसंद नापसंद, सियासी असर रसूख और जो फूड डिपार्टमेंट के अफसरान हैं वो बाहर से बहुत कुछ करे जाते हैं, गेम करे जाते हैं, बदनाम से हुकूमत होती है, तो इसको शफाफ कैसे बनाएंगे? हाँ, तमाम तक खरीदारी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप चावल की बात की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसकी नोटिस लिया हुआ है, हम जरूर इसमें जो भी इंटरवेंशन कर सकते हैं वो हम करेंगे ताकि किसानों को अपनी सही कीमत मिले। हम ऐसे नहीं चाहते दोबारा कोई इशू कि इस वक्त हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं इस मुल्क से, आपके ज़रिए मुबादला का एक सोर्स है जो उसको नुकसान पहुँचे। प्रोक्योरमेंट हमारी शुरू होगी फरवरी के एंड मार्च में, अभी 4-5 महीने प्रॉब्लम्स होते रहे हैं। मिनिस्टर साहब रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं और इस पर ख़ास तौर पे उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि छोटे काश्तकारों से पहले प्रोक्योरमेंट हो, वो जो भी तरीक़ेकार होगा उसको हम लगाएंगे। अभी हमारे पास 3-4 महीने हैं उसकी तैयारी के लिए, और जो शिकायत आती रही हैं वो हम, ऐसा नहीं कि शिकायत नहीं आई हैं, वो आती रही हैं, उनको हम इंश्योर करेंगे कि वो गैप्स जो हैं, लीकेजेस के, उनको प्लग किया जाए। अकरम बोल सर। ये तमाम जो एक्सरसाइज आपने की है, जो एफर्ट्स आपने किए हैं, क्या इस बात की श्योरिटी होगी कि अगले साल आटे की कीमत कम होगी और गरीब की पहुंच के करीब होगा? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे इनका सवाल कनेक्टेड है। सवाल है कि आपने छोटे काश्तकारों की बात की कि 4.5 लाख या उससे कुछ जायद हैं जिनके रिलीफ फराम करने के लिए आप करें। आपके इल्म में होगा कि पिछले 1-1.5 महीने में जो गंदम की प्राइस है वो 57% या 54% कराची में, जो कराची की मार्केट है उसमें बढ़ी है, तो क्या कुछ जखीरा हो? तो हमने देखा सिर्फ एक जगह पर छापा मारा गया मनीर में, जहाँ से 75,000 जो बोरियां हैं वो बरामद हुई हैं, तो क्या जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? जो ये बाकी सिंध की 5.5 करोड़ या 6 करोड़ या 6.5 करोड़ आवाम है, उनके रिलीफ के लिए क्या करेंगे? जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग कर वो उस, देखिए उस पर तो काम वैसे ही होना चाहिए, हो रहा है। मैं अकरम का सवाल जो है ना ज़्यादा रेलिवेंट है, और जखीरा अंदोजी पे भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल उन पे एक्शन होगा। ये तो ये मैं कह रहा हूँ जी ना, वो करना है, वो सारी प्राइस चेक्स, वो जिसलिए मैं कह रहा था ना, जो मैंने आपको बात की कि बीट एक्सचेंज हो जिससे फ्लोर और सीलिंग दोनों पे कंट्रोल किया जाए। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमारे पास गंदम खाने के लिए हो, ये ना कि हमें इंपोर्ट करना पड़े। अगर इंपोर्ट करनी पड़ी तो फिर हम यूक्रेन के फार्मर्स को
फायदा दे रहे होंगे और हमारी रोटी उतनी महंगी होगी। तो आपने प्रायोरिटी सेट करनी और स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहले आपने देखना है कि ठीक है, फिर जो आपके मिलर्स होते हैं उन पे भी एक रेगुलेशन होती है, इसलिए हम आटे की कीमत मुकर्रर करते हैं कि भाई एक मुनासिब मुनाफा जो होता है वो कमाने के बाद ये प्राइस होनी चाहिए। अगर ये प्राइस बहुत ज्यादा हो जाए फिर तीसरी इंटरवेंशन आती है हुकूमत की तरफ से, और वो इंटरवेंशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी शायद सियासी जमातों से मुत्तफिक नहीं है और हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, मखदूम महबूब या सरदार मोहम्मद बख्श महर को क्यों हम सब्सिडाइज करें? अगर हमें सब्सिडी देनी है तो गरीब आदमी को देनी है, और उसके लिए अगर हम आटे की कीमत कम कर दे तो मुझे भी सस्ती मिलेगी, जबकि उसकी कीमत ज्यादा है। और हुकूमत अगर कम करती है आटे की कीमत तो सब्सिडी देनी पड़ती है किसी न किसी को। वो सब्सिडी हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स थ्रू बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देना चाहते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को। तो ये तरीका कार है जो सारा हमारे उसमें। लास्ट क्वेश्चन आजिज जमाली साहब।